गोकुल के उपवन में, जहां कदम के वृक्षों पर सांझ की लाली छा रही थी और यमुना की लहरें मंद सवर में बह रही थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के समीप एक रत्न जटित आसन पर विराजमान थे। उनके मन में एक गहन प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने धीरे से प्रेम सागर श्री कृष्ण से कहा, स्वामी, संसार में अनगिनत लोग आपको प्रसन्न करने के लिए विविध साधना अपनाते हैं। कोई मंत्र जप करता है, कोई यज्ञ हवन करता है, कोई कठोर तप करता है, तो कोई आपके चरणों में जल, दूध और तुलसी चढ़ाता है। किंतु मैं जानना चाहती हूँ, इन सब में सबसे महान भक्ति कौन सी है, जो सीधे हृदय से आपको प्रिय हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की ओर गहन दृष्टि डाली। उनके नेत्रों में दिव्य करुणा और असीम ज्ञान की ज्योति झलक रही थी। वे मंद स्मित कर बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गुड है और युगों से साधक इसका उत्तर खोजते आए हैं। भक्ति केवल ब्रह्म आचरण से नहीं होती, उसका मूल भाव भीतर छिपा रहता है। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है। इतना कहकर योगेश्वर ने अपनी बांसुरी को हल्का सा स्पर्श किया और एक दिव्य दृश्य प्रकट कर दिया। सत्यभामा को लगा जैसे वे समय के प्रवाह में पीछे लौट रही हो। सामने एक प्राचीन नगर और उसमें रहने वाला एक साधारण किसान दिखाई दिया, जो दिन रात कठिन परिश्रम करता था। वे हर कार्य से पहले मेरे नाम का स्मरण अवश्य करता था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी, इस किसान की कथा से तुम समझ पाओगी कि भक्ति का असली स्वरूप क्या है। उस प्राचीन नगर का नाम था कृपालपुर। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, खेती बाड़ी करते और आपस में भाईचारे से रहते। उसी नगर में एक किसान रहता था, जिसका नाम था धनंजय। उसका घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था, जिसमें उसकी पत्नी गौरी और दो छोटे बच्चे रहते थे। धनंजय का जीवन साधारण था, ना कोई बड़ा धन संपत्ति, ना वैभव, ना कोई विशेष विद्वता, किंतु उसमें एक विशेषता थी। हर काम की शुरुआत वे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कहकर करता और हर सांस में मेरा स्मरण करता। सुबह होते ही वे सबसे पहले अपनी गौशाला में जाता, गाय माता का सहलाकर कहता, गोविंद का आशीर्वाद है कि ये गाय मुझे दूध देती है। खेत में हल चलाते समय भी वे अपने बैल को थपथपाकर कहता, ये भी केशव के रूप हैं, जो मेरे लिए धरती को जोत रहे हैं। उसकी पत्नी अक्सर मुस्कुराकर कहती, तुम तो हर जगह कृष्ण को देख लेते हो, कभी बच्चों में, कभी जानवरों में, कभी पड़ोसियों में। धनंजय हंसकर उत्तर देता, देवी, जब माधव सर्वव्यापक है, तो उन्हें केवल मंदिर में ही क्यों खोजे। जो भोजन हम खाते हैं, जो जल हम पीते हैं, जो लोग हमारे आसपास हैं, सब उन्हीं के अंश हैं। नगर के अन्य लोग उसे साधारण और कभी कभी मूर्ख भी मान लेते, कहते ये किसान बहुत भोला है, ना पढ़ा लिखा है, ना कोई बड़ा पूजा पाठ जानता है, बस हर समय कृष्ण कृष्ण करता रहता है। किंतु देवताओं की दृष्टि में धनंजय की यह भक्ति अनोखी थी। वे ना तो शास्त्रों के कठिन मंत्र जानता था, ना हवन कुंड में आहुति देता, ना किसी बड़े यज्ञ का आयोजन करता। उसकी भक्ति का आधार केवल निर्मल हृदय और निस्वार्थ सेवा थी। एक दिन नगर में जन्माष्टमी का पर्व आया। नगरवासी सब मिलकर मंदिर में भव्य आयोजन करने लगे। कहीं ढोल नगाड़े बज रहे थे, कहीं लोग दूध, दही, माखन एकत्रित कर रहे थे। बड़े बड़े पंडित और व्यापारी आकर अपनी हैसियत के अनुसार चढ़ावा चढ़ाने लगे। मंदिर में सोने चांदी के आभूषण तक अर्पित किए गए। धनंजय के पास तो इतना कुछ नहीं था। उसने सोचा, मेरे पास तो बस ये थोड़ी सी खेती और घर में रखा दूध है, मैं इससे बढ़कर क्या चढ़ा सकता हूँ। गोविंद को उस रात उसने मन में निश्चय किया। वे अपने खेत में गया, वहां से सबसे सुंदर और ताजा अन्न के दाने चुने
अपनी गाय का दूध निकाला और एक मिट्टी के घड़े में भर लिया। रास्ते में चलते हुए उसने मन ही मन बार बार जय श्री कृष्ण का जप किया। मंदिर पहुंचा तो वहां भारी भीड़ लगी थी। लोग भव्य वस्त्रों में, हाथों में फूल मालाएं, चांदी की थालियां और कीमती उपहार लिए खड़े थे। उनकी चमक दमक में धनंजय का मिट्टी का घड़ा चुटकी भर अन्न बहुत छोटा लग रहा था। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो, किसान आया है, मिट्टी के घड़े में दूध और मुट्ठी भर अनाज लेकर। क्या मुरलीधर ऐसे गरीब चढ़ावे से प्रसन्न होंगे? धनंजय मुस्कुराया और बोला, भाइयों, मेरे पास जितना था उतना ही लाया हूँ। मैं दिल से लाया हूँ, यही मेरी पूजा है। वे सीधे विग्रह के पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली और मिट्टी का घड़ा दोनों हाथ से उठाकर धीरे धीरे विग्रह पर उड़ेलने लगा। उस क्षण मंदिर का वातावरण बदल गया। अचानक हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। घंटों की ध्वनि अपने आप गूंजने लगी और लोगों को लगा जैसे स्वयं जगदीश विग्रह से प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे हो। पंडितों और धनी लोगों ने आश्चर्य से देखा कि उनके सोने चांदी के चढ़ावे फीके पड़ गए, किंतु उस मिट्टी के घड़े का दूध दिव्य प्रकाश में बदल गया। धनंजय के आंसुओं के साथ जब वह दूध विग्रह पर गिरा तो ऐसा लगा मानो स्वयं क्षीर सागर बह रहा हो। सत्यभामा ने यह दृश्य देखकर श्री कृष्ण से कहा, स्वामी, ये तो अद्भुत है। इतने बड़े बड़े धनी लोग यहाँ सोना चांदी चढ़ा रहे हैं, फिर भी आपकी प्रसन्नता इस साधारण किसान के मिट्टी के घड़े से कैसे हुई? श्री कृष्ण ने मन सीमित कर उत्तर दिया, देवी, यही है भक्ति का रहस्य। सोना चांदी बाहरी वस्तु है, किंतु ये किसान अपने हृदय का भाव मेरे चरणों में अर्पित कर रहा है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मैं और मेरा नहीं होता, केवल प्रेम और समर्पण होता है। यही भक्ति मुझे सबसे प्रिय है। धनंजय किसान की कथा सुनकर माता सत्यभामा भाव विभोर हो गई। उनके नेत्रों में करुणा छलक उठी और वे बोली, स्वामी, अब मुझे समझ में आने लगा है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों की भव्यता या चढ़ावे में नहीं होती, लेकिन क्या संसार में और भी उदाहरण है जहां लोगों ने अनोखे ढंग से आपको प्रसन्न किया हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी, इस संसार में अनगिनत भक्त हैं, पर हर एक की भक्ति का रूप अलग होता है। अब मैं तुम्हें एक गंवाल बालक की कथा सुनाता हूँ। उसका नाम था नंदू। ये कथा तुम्हें दिखाएगी कि सरलता और निष्कपट प्रेम भी कितने महान होते हैं। नंदू एक छोटे से गांव का बालक था। उसका पिता पशुपालक था और उसका काम रोज सुबह गायों को चराने ले जाना था। नंदू दिन भर गायों के साथ जंगल और चरागाह में घूमता, बांसुरी बजाता और मेरा नाम गुनगुनाता। वे ना तो मंत्र जानता था, ना शास्त्र पढ़े थे। उसकी दुनिया बस गाय, उसकी बांसुरी और मैं था। हर शाम वे जंगल से लौटते समय एक बात जरूर करता। अपने साथियों को कहता, चलो आज द्वारिकाधीश को दूध पिलाते हैं। सभी हंसकर कहते, नंदू, गोविंद यहाँ कहाँ है? मंदिर में तो कोई मूर्ति भी नहीं है। नंदू भोलेपन से उत्तर देता, अरे वो तो हर जगह है। इस पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठ जाते हैं, वही उनका आसन है। और फिर वे अपनी छोटी सी मिट्टी की लोटियों में गाय का ताजा दूध निकालकर पेड़ की जड़ों में उड़ेल देता है। दोनों हाथ जोड़कर कहता है, मेरे स्वामी, ये दूध आपके लिए है। मैंने अपने हाथों से निकाला है, कृपया स्वीकार कर लेना। उसकी ये बाल सुलभ श्रद्धा प्रतिदिन चलती रही। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, पर नंदू की श्रद्धा अटल रही। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। खेत सूख गए, तालाब सूखने लगे और लोगों के पास अन्न जल की कमी हो गई। गांव वाले परेशान होकर सोचने लगे कि अब कैसे जीवन बचेगा। नंदू उसी समय भी हर शाम अपनी गाय का थोड़ा सा दूध निकालकर पेड़ के नीचे अर्पित करता। भूखा होने पर भी वे कभी उस दूध को नहीं पीता। कहता, ये तो मेरे कन्हैया का हिस्सा है, अगर इन्हें अर्पित नहीं करूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे।
उस रात गांव के एक बुजुर्ग ने सपने में देखा कि मैं स्वयं उनके सामने खड़ा हूँ। मैंने कहा, गांव को अकाल से बचाना हो तो उस बालक की श्रद्धा को पहचानो। उसकी भक्ति ने मुझे पसंद कर दिया है। कल सुबह सब लोग उस पीपल के पेड़ के नीचे आना। अगली सुबह गांव वाले एकत्रित हुए। उन्होंने देखा कि नंदू हमेशा की तरह गाय का दूध लेकर पेड़ के नीचे आ रहा है। जैसे ही उसने दूध अर्पित किया, वहां से जल की धारा फूट निकली। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि सूखा पड़ा तालाब उसी जल से भरने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई और पूरा गांव बच गया। सच्चे मामा ने ये कथा सुनकर विस्मय से कहा, स्वामी कितना अद्भुत है। ये एक छोटे बालक की सरल भक्ति ने पूरे गांव को अकाल से बचा लिया। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, यही तो भक्ति का सार है। शास्त्रों के गुढ़ ज्ञान, बड़े यज्ञ या सोने चांदी के चढ़ावे से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी एक निष्कपट और सरल मन से अर्पित की गई प्रेम में भावना से मिलती है। भक्ति का अर्थ है निष्कपटता, समर्पण और प्रेम। यही सबसे बड़ी भक्ति है। द्वारिका के उपवन में बैठे भगवान श्री कृष्ण ने समय का पर्दा हटाया, फिर हटाया और सच्चे मामा के समक्ष एक प्राचीन प्रसंग उभरा, जिसमें एक राजसभा दिखाई दी। ये कथा उस राजवंश की थी जहां एक धर्मपरायण राजा चिता भानु एकादशी का व्रत का महात्म्य अपने गुरु से सुन रहा था और गुरु ने उसे एक पुराने शिकारी लुब्धक की घटना के माध्यम से समझाया कि सच्ची भक्ति आडंबर से नहीं, भाव से होती है। दृश्य बदलते ही संगन वन प्रकट हुआ। लगभग उस रात शिकार की तलाश में एक तुलसी पत्थर वाले वृक्ष पर चढ़कर जंगली पशुओं से बचने के लिए जागता रहा। उसकी पोटली में सूखा अन्न था और आंखों में भय। रात भर जागते हुए उसकी थकी अंगुलियां अनायास तुलसी के पत्ते तोड़कर नीचे गिराती रही। अंधेरे में उसे पता न था कि वृक्ष के नीचे स्वयंभू एक शिला है, जिस पर वे पत्ते एक एक कर गिरते जा रहे हैं। प्यास लगी तो घड़े से टप टप गिरता जल भी उस शिला पर ही झरता रहा। पैर बदलते गए। मन में मेरा कोई मंत्र नहीं, हवन नहीं, पूजा विधान नहीं, बस जीवन बचाने की जीविका और सतत जागरण। भोर की पहली किरण के साथ जैसे ही पशुओं का खतरा टला, लुब्धक वृक्ष से उतरा और उसे विचित्र शांति का अनुभव हुआ, मानो भय की जड़ कट गई। नियति ने उसी दिन उसके अंतकरण को बदल दिया और वे हिंसा का मार्ग छोड़कर जीवों के प्रति करुणा से भर गया। शिला पर गिरे तुलसी पत्थर और जल का कोई बाहरी अर्थ उसके लिए न था, पर भीतर जो जागरण हुआ वही वास्तविक उपवास और उपासना बनी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि लुब्धक की कथित पूजा में रीति भले ने थी, किंतु अनजाने में भी जो निरंतरता, जागरण और अतत अहिंसा का भाव उत्पन्न हुआ, वही भक्ति की गुढ़ता है। क्योंकि भक्ति का मर्म है चित्त की सजगता, हिंसा से विरक्त और सत्य के प्रति जागना। इसीलिए मैंने उस अनगढ़ अनअभ्यस्त हृदय को स्वीकार किया। यहाँ सीख ये है कि सबसे बड़ी भक्ति वह है जो मन को दया, जागृति और परिवर्तन की ओर ले जाए। अब दृश्य एक आश्रम का हुआ, जहाँ एक बालक ने समय को ही चुनौती दे दी। सत्यभामा ने उस तेजस्वी बालक को देखा। उसकी हथेलियों में पुष्प और आंखों में केवल एक नाम बसता था। ये था मार्कंडेय, जिसे अल्पायु का दम मिला था, पर उसने भय की जगह आश्रय चुना और एक विग्रह से लिपटकर एकाग्र चित्त से स्मरण करता रहा। काल का फंदा बढ़ा, किंतु बालक का चित्त अचल पर्वत सा। उसकी भक्ति में याचना कम और विश्वास अधिक था। वे न फल की प्रार्थना कर रहा था, न मृत्यु से वाद विवाद। वे तो बस
मुझ में विचलित हो गया था। उसी क्षण काल का पास विग्रह पर पड़ा और महाविष्णु स्वरूप प्रकट हुए। कथा का मूल यही है कि जब भक्ति देह को भंग कर देती है और साधक का भरोसा ईश्वर में श्वास की भांति निरंतर हो जाता है, जब भक्ति केवल पूजा नहीं रहती, वह अस्तित्व की सहज धारा बन जाती है। मार्कंडी की भक्ति का सार ये था कि वह संकट के क्षण में भी डगमगाया नहीं। उसकी भक्ति अनन्य और निष्काम थी, बिना सौदेबाजी के समर्पण, नाटक नहीं, विलाप नहीं, बस निस्देव में दामनी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि ऐसी भक्ति काल सर्प के फन पर भी कमल रख देती है, क्योंकि ये भक्ति किसी सिद्धि का साधन नहीं, बल्कि सत्य में टिक जाने का नाम है। जो भक्ति देह को मिटा दे और धर्म में स्थिर कर दे, वही पराभक्ति की सीढ़ी है। अगला प्रसंग एक ऋषि सिलाद और उनके पुत्र नंदी का था। सिलाद ने तब से संकल्प पाया था कि उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो मृत्यु भय से परे हो। नंदी उसी वरदान का फल था। बचपन से उसका चित्त मुझ में रमा। वे गौशाला में सेवा करता, गोधूलि में आकाश की ओर देखकर मेरा नाम जपता। उसकी भक्ति का स्वरूप कर्म में था। वे वेद पाठी नहीं था, किंतु विनय उसका आभूषण। एक दिन देवों ने संकेत दिया कि नंदी की आयु सीमित है, तो भी नंदी के चेहरे पर भय नहीं आया। उसने कहा कि जो श्वास मुझे मेरे स्वामी ने दिया है, वही श्वास उन्हें अर्पित रहेगा। यही कहकर उसने अपना जीवन नाव की तरह सेवा के जल पर छोड़ दिया। गो सेवा, अतिथि सत्कार, वृक्षों की रक्षा, आश्रम का अनुशासन और हर कर्म के आरंभ में मेरा स्मरण। उसके इस समर्पण से प्रसन्न होकर मैंने उसे अपना प्रिय पार्षद बनाया। नंदी का द्वार पर स्थान सिर्फ मंत्रों से नहीं मिला था, वे उसे इसलिए मिला क्योंकि उसने हर कर्म को भक्ति बनाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब जीवन का श्रम, आजीविका परिश्रम और परिवार का निर्वाह भी स्मरण भाव से जुड़ जाए, तो वही कर्म योगी भक्ति बन जाता है। ये भक्ति मंदिर की चौखट से बाहर खेत, गौशाला, रसोई और मार्ग तक फैलती है, और यही व्यापकता उसे महान बनाती है। दक्षिण दिशा की ओर सरकता दृश्य एक गहन वन का रूप लेने लगा। घने वृक्षों की छाया पत्तों से छनकर आती हुई, सूर्य की हल्की किरणें और पक्षियों का कलरव उस वातावरण को जीवित बना रहे थे। उसी वन में एक वनचारी रहता था, जिसका जीवन साधारण था। वे ना तो वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, ना ही किसी बड़े अनुष्ठान या यज्ञ का पार की। दिन भर शिकार करना और अपने परिवार का भरण पोषण करना ही उसकी दिनचर्या थी। समाज में कोई उसे संत या पंडित नहीं मानता था, लेकिन उसका हृदय अत्यंत सरल और निर्मल था। वनचारी की आदत थी कि जब भी उसे जंगल में विश्राम करना होता, वे एक स्थान पर बैठकर अपने मन में अनजाने ही मेरा स्मरण करता। उसे शास्त्रीय विद्या नहीं आती थी, ना ही पूजा पाठ के नियम की जानकारी थी, लेकिन उसका हृदय कहता था कि कहीं कोई दिव्य शक्ति है जो उसकी सुनती है, जो सच्चे भाव को पहचान लेती है। एक दिन शिकार करते करते वे गहरे जंगल में पहुंच गया। संध्या ढल चुकी थी और भयावह अंधकार फैल रहा था। शेर भालू से भरे उस जंगल में उसे सुरक्षा का स्थान चाहिए था। तलाशते तलाशते वे एक तुलसी पत्र वाले वृक्ष पर चढ़ गया। उसने मन में स्थिर करने के लिए ऊपर बैठे बैठे अपने पास रखे जल को हथेलियों में भरकर नीचे उड़ेलना शुरू कर दिया। उसे क्या पता था कि वृक्ष के नीचे एक स्वयंभू विग्रह प्रतिष्ठित है। उसके द्वारा डाला गया जल सीधे उसी विग्रह पर गिर रहा था। रात गहराती गई। समय काटने के लिए वह वृक्ष की डालियों से तुलसी पत्थर तोड़कर नीचे फेंकने लगा। उसके मन में कोई पूजा की भावना नहीं थी, पर यह सब अनजाने में एक दिव्य पूजा का रूप ले रहा था। तुलसी पत्थर विग्रह पर गिर रहे थे
जलधारा प्रवाह बह रहा था और वनचारी का अनजाना जागरण व्रत जैसा बन गया। इसी बीच उसका ध्यान टूटा। उसने देखा कि विग्रह से रक्त की धारा बह रही है। उसकी आंखें विस्मय से फैल गई। उसने सोचा, हे भगवान, कहीं ये मेरी गलती से तो नहीं हुआ, मैंने अपने हाथों से कुछ गलत तो नहीं कर दिया। उसके अंतःकरण में इतनी सच्चाई और श्रद्धा थी कि बिना सोचे विचारे उसने निश्चय किया, यदि प्रभु को मेरे नेत्रों की आवश्यकता है तो मैं उन्हें अर्पित कर दूंगा। उसने एक नेत्र अपनी अंगुली से निकालकर विग्रह पर रख दिया। तत्क्षण रक्त की धारा थम गई, पर थोड़ी देर बाद फिर वही दृश्य प्रकट हुआ। वनचारी ने निश्चय किया कि अब दूसरा नेत्र भी अर्पित कर देगा। उसने एक तिनका लिया और अपने माथे पर चिन्ह बनाकर निशान लगाया, ताकि अंधे होने पर भी उसे पता रहे कि दूसरा नेत्र कहाँ अर्पित करना है। जैसे ही वे ये करने को अग्रसर हुआ, उसी क्षण धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा और भगवान वासुदेव साक्षात प्रकट हो गए। मैंने वनचारी को अपने हाथ से रोक लिया और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत पसंद कर दिया है। ये आडंबर या शास्त्रों का ज्ञान नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की सच्चाई है, जिसने मुझे यहाँ प्रकट होने पर विवश किया। तुमने अपनी आंखें अर्पित करने का साहस किया, पर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी दृष्टि कभी नहीं छिनेगी। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा और तुम्हारी भक्ति का उदाहरण हर भक्त को सिखाएगा कि सबसे बड़ी भक्ति वही है जिसमें साधक अपना सर्वस्व अर्पित कर दे। उसी क्षण वनचारी की आंखें पुनः स्वर्णिम में ज्योति से भर गई। उसका मन परम आनंद से विभोर हो गया। फिर एक विनीति चरावा भक्त का प्रसंग उभरा, जो जन्म और जाति के बंधन में जकड़ी समाज व्यवस्था की चौखट पर खड़ा था। मंदिर के भीतर जाने की मनाही थी, पर उसके मन का दीपक मंदिर के बाहर भी निर्वता में जलता रहा। वे रोज दूर खड़ा होकर विग्रह को प्रणाम करता, रातों में मंदिर की चौखट तक आकर गाता। उसके स्वर में व्याकुलता और विश्वास का अद्भुत संजोग था। एक दिन उसके मार्ग में स्वयं गरुड़ की मूर्ति आ खड़ी हुई, जो परंपरा में दर्शन की दिशा में अग्रसर होती है। कथा कहती है कि उसकी विनय और प्रतीक्षा से स्वयं गरुड़ थोड़े हटे, ताकि उस विनती को साक्षात दर्शन मिल सके। ये संकेत था कि मेरी दृष्टि में ऊंच नीच की सीमाएं नहीं, मैं हृदय की पात्रता देखता हूँ। उसका जीवन कर्म से भरा था, दूसरों के खेतों में सहायक बनना, बीमार पशुओं की देखभाल और अपनी कमाई का अंश भूखों को बांटना। उसके लिए यही आरती थी, यही तिलक, यही प्रसाद। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि सबसे बड़ी भक्ति वही है जो समाज की कठोर दीवारों में भी करुणा का झरोका खोल दे, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रोशनी बन जाए। ऐसी भक्ति मेरे लिए राजसी अनुष्ठान से भी अधिक प्रिय है। अब एक गृहस्थी स्त्री का प्रसंग आया, जिसका नाम था मैत्रेयी था। उसका घर साधारण पर अनुशासित था। प्राप्त वे तुलसी को जल देती, रसोई में पहले एक रोटी गाँव माता के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक कोहे के लिए अलग रखती। पड़ोस में प्रस्तुता स्त्री को रोज काढ़ा पहुंचाने, वृद्धा को स्नान में सहारा देना और काम पर जाते समय मन ही मन मेरा नाम जपना उसकी दिनचर्या थी। त्योहार पर मिठाई बांटती तो पहले अनाथ आश्रम में रख आती। उसे शास्त्र उद्धरण कम मालूम थे, पर सिद्धांत स्पष्ट था, जितने भी जीव हैं उन सब में मेरा अंश है। अतः अतिथि, पशु, पक्षी, वृद्ध, बालक सब सेवा के अधिकारी हैं। एक बार घर में विपत्ति आई, आग का स्रोत रुक गया। उसने पूजा घर के सामने दीपक जलाया और बोली, संकट में भी सेवा नहीं रुकेगी। उसने मन में निश्चय किया कि खर्च घटेगा पर करुणा नहीं घटेगी। कुछ सप्ताह बाद
स्थिति सुधरी और पड़ोसियों ने देखा कि मैत्रेय के घर की चूल्हा भक्ति ने एक केवल उसका घर संभाला बल्कि गली के कई घरों की भी लाज रखी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब रसोई कुएं और आम आंगन भक्ति के स्थल बन जाए तो समझो कि साधक ने जीवन यज्ञ आरंभ कर दिया। यही भक्ति लोक मंगल बनकर मेरे हृदय तक पहुंचती है, क्योंकि इसमें निष्काम सेवा का तेज होता है। इन प्रसंगों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने चरणों के पास बिखरे फूल समेटते हुए सत्यभामा के मन में उठते सूक्ष्म प्रश्नों का उत्तर स्वयं दिया कि भक्ति का बाहरी वैभव महत्वहीन नहीं, पर वे तब तक पूर्ण नहीं जब तक भीतर प्रेम, दया, सत्य और अहिंसा का स्थिर आधार न हो। उन्होंने कहा कि साधारण रीति से कहें तो भक्ति के मार्ग पर 3 स्पेस दीपक हैं। पहला स्मरण का दीपक, जिसे मन जागृत रहता है और भेद क्षीण होता है। दूसरा सेवा का भाव, भाव का दीपक, जिसे कर्म पूजा में बदल जाते हैं और घर परिवार खेत खलियान दफ्तर व्यवसाय सब मंदिर के आंगन बन जाते हैं। तीसरा समत्व का दीपक, जिससे साधक हर जीव में मेरा अंश देखता है और पूर्वाग्रह गिर जाते हैं। जब ये तीनों दीपक एक साथ प्रज्वलित हो तो भक्ति परा बनती है। वही सबसे बड़ी भक्ति है। ये भक्ति किसी एक दिन, एक व्रत, एक अनुष्ठान तक सीमित नहीं। ये तो सांसों का व्रत है, जागरण का व्रत है। ये उस किसान की विनम्रता में दिखती है, उस बालक के जागरण में, नंदी के सेवा भाव में, वनचारी के समर्पण में, विनती चरवाह की प्रतीक्षा में और गृहिणी के रसोई यज्ञ में। इसी को समझाते हुए श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि जो साधक निरंतर स्मरण करता है, सेवा में रमा रहता है और सब मुझे पहचानता है, वही बिना मांगे मेरे निकट पहुंचता है। और यही उत्तर है सबसे बड़ी भक्ति। वह है जो प्रेम, करुणा और समता से भरी हो और जो जीवन के हर क्रिया शरण को उपासना बना दे। रात्रि बीतती चली और उपवन में चंद्रप्रभा गहरी होने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति की पहचान संकट से होती है। जब समय प्रतिकूल हो, स्वास्थ्य डोल रहा हो, साधन जीर्ण हो, तभी यदि साधक का स्मरण स्थिर रहे तो समझो कि वे भक्ति दिखावे से ऊपर उठ चुकी है। अशेष जीव के हित का संकल्प जब निजी लाभ हानि से परे हो जाए तो वही पुष्प बनकर मेरे चरणों को सुगंधित करता है। तभी सत्यभामा ने प्रार्थना की कि इस ज्ञान का सार कोई सूक्ष्म सूत्र भी बताइए, जिसे लोग दैनिक जीवन में पकड़ सके। श्री कृष्ण ने संकेत दिया, प्राप्त उठकर एक संकल्प, दिन में एक सेवा और रात्रि में एक सच्ची क्षमा। ये 3 कर्म भक्ति को जीवित रखते हैं। संकल्प से चित्त दिशा पाता है, सेवा से अहंकार गलत है और क्षमा से मन निर्मल होता है। जो इसे साथ ले वही मेरे निकट सदैव विराजता है। ये न कोई कठिन यज्ञ है, न पर्वत सा तप है। ये तो मानव जीवन की सहज साधना है, जिसे कोई भी कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकता है। कथा का प्रवाह यही नहीं थमता, क्योंकि भक्ति नदी की तरह है। जहां जहां धाराएं मिलती हैं, वहां वे और व्यापक हो जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अंतिम दृष्टांत के रूप में लोक धर्म और आत्म धर्म के संतुलन की एक कथा दिखाई। एक ब्राह्मण पुत्र था जो निरंतर जप करता था। वे घर के वृद्ध पिता, पत्नी, शिशु की आवश्यकताओं से रुचि रखता। वे सोचता कि घर कार्यों में लगना भक्ति का रास है। एक दिन गुरु ने उसे कहा कि जहां तुम्हारा नाम जप तुम्हें कठोर बना दे, वहां वे अहंकार है, भक्ति नहीं। उसने विनय से प्रश्न किया कि फिर क्या करूं? गुरु ने बस इतना कहा,
अपने पिता को जल, पत्नी को विश्राम और बच्चों को आदर दो, और हर कर्म के पूर्व वही नाम लो जो तुम जपते हो। कुछ ही महीनों में उसका जप रसपूर्ण हो उठा, क्योंकि अब वे जब सेवा की गंध लेकर उठता था। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि तप, जप, पूजा सब श्रेष्ठ हैं, पर जब वे लोक व्यवहार और करुणा से जुड़े हुए हो तब उनका फल स्थायी और सात्विक होता है। इसी गठबंधन का नाम है परिपूर्ण भक्ति। तो आपने सुना भगवान श्री कृष्ण द्वारा सत्यभामा को सुनाई गई वह अद्भुत कथा, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि सबसे बड़ी भक्ति केवल पूजा पाठ, यज्ञ या वैभव में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा और समर्पण में है। चाहे वे साधारण किसान हो, गंवाले बालक हो, लमदुक शिकारी, नंदी, गृहिणी या कोई विनती चरावा, सबके जीवन से ये सीख मिलती है कि जब हम हर प्राणी में भगवान को देखें, जब सेवा में पूजा बना दे और जब वह और अहंकार को त्याग कर प्रेम में लीन हो जाए, तब वही सच्ची और सबसे महान भक्ति होती है। यही भक्ति हमें ईश्वर के निकट ले जाती है और जीवन को सार्थक बनाती है। हरे कृष्णा। अगर आप सबको आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।